तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीतू कुमार, और जहां हम आपको मैथ की फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दे रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी पेड ट्यूशन या क्लासेस लेने की ज़रूरत ना हो। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और डे बाय डे ग्रो कर रहे होंगे अपनी एजुकेशन में, अपनी लाइफ में। ओके, तो स्वागत करता हूँ मैं आपका आज के लेक्चर पर। ओके, जिसके अंदर आप थंबनेल में आप देख भी चुके होंगे, जिसके अंदर आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 का चैप्टर 9 सर्कल चैप्टर हम सीरीज लेकर के चल रहे हैं, और जीतू सर के द्वारा आपको ये शिक्षा दी जा रही है। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि हम 9 पॉइंट का जो सीरीज लेकर के चल रहे हैं चैप्टर का, इसमें 9.2 का थर्ड पार्ट है, जिसमें 9.2 एक्सरसाइज आज खत्म हो जाएगी। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उन्हें जाके देखिए, क्योंकि आज के जो दो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाले हैं आपके लिए। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हुई हैं, थ्योरम्स आपको क्लियर हैं, तो आपको बहुत इजी से ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों समय खराब ना करते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, बट बहुत ही ज़्यादा ईजी है अगर आप समझते हैं तो। देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है बच्चों, तीन गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम। वो एक गेम खेल रही हैं बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल। एक सर्कल के ऊपर खड़े होकर के, मतलब एक सर्कल के राउंड में कोई शेप हो सकती है, पार्क हो सकता है, कुछ भी है बच्चों। तो प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल, एक इस सर्कल के ऊपर, जिस सर्कल का जो रेडियस है वो 5 मीटर है। ठीक है, ड्रॉन इन ए पार्क। अब देखो पार्क में आपसे बोल दिया गया, तो पार्क में एक सर्कल है। ठीक है, पार्क में बच्चों एक सर्कल है, जो कि मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा जिससे कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये एक सर्कल है जिसका जो रेडियस दिया हुआ है आपको 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 5 मीटर बच्चों आपको रेडियस दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि जो तीन गर्ल्स हैं, देखो रेशमा थ्रो अ बॉल। रेशमा मान लेते हैं हम, रेशमा यहाँ पे स्टैंडिंग है। ठीक है, यहाँ रेशमा खड़ी है बच्चों, और रेशमा के बाद में आता है रेशमा थ्रो अ बॉल टू शर्मा। यहाँ पे बच्चों शर्मा है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, और सलमा टू मनदीप मान लेते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या है, मनदीप खड़ी हुई है। ठीक है बच्चों, तीन गर्ल्स हो गए हमारे पास। सेंटर हम थोड़ा सा ऊपर लेंगे, यहाँ पे ओ नाम का। ठीक है, सॉरी, सेंटर हम थोड़ा सा ऊपर लेंगे, यहाँ पे लेंगे बच्चों। ठीक है, सेंटर थोड़ा सा ऊपर लिया है, क्यों लिया है सर, अभी रीजन बच्चों बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो बच्चों आर फॉर रेशमा, एस फॉर सलमा, एम फॉर मनदीप। ठीक है, रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा। रेशमा एक बॉल है जो संदीप को, सलमा को फेंकती है। सलमा टू मनदीप, सलमा उसी बॉल को मनदीप को डाल देती है, और मनदीप टू रेशमा, मनदीप से वो बॉल सीधा रेशमा पर आ जाती है। तो इसी प्रकार से बच्चों तीनों लड़कियां आपस में एक बॉल के अनुसार खेल रही हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच का बच्चों आपको क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, जो कि कितना है, 6 मीटर है। ठीक है, रेशमा और सलमा के बीच का आपको डिस्टेंस दिया बच्चों 6 मीटर। ठीक है, और ईच बिटवीन सलमा एंड मनदीप, सलमा और मनदीप के बीच में भी जो है बच्चों सेम डिस्टेंस है। अगर यहाँ पे मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ तो ये वाली लाइन बच्चों इस वाली लाइन के क्या है, बराबर है। देखो सर कैसे बता रहे हैं आप, रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, मतलब रेशमा से सलमा के बीच और सलमा से मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों कितना है, 6 मीटर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। बच्चों आपको ये वाला डिस्टेंस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, और ये डिस्टेंस आपको बताना है। ठीक है, क्लियर है आपको। ठीक है सर, गिवन है, हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर देते हैं बच्चों। गिवन है, ठीक है, दूसरा मार्क हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है बच्चों, आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, हम क्वेश्चन की स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें गिवन है कि बच्चों आर एस एम एस के बराबर है, मतलब देखा जाए तो एक सर्कल की दो कोड हैं, और दोनों ही आपस में क्या है बच्चों, बराबर हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि आर एस बराबर है एस एम के। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे तो ये क्वेश्चन आ नहीं पाएगा, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, या इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा कनेक्ट ये ऊपर नहीं हो पाएगा। तो मैं अभी जब मैं करा रहा हूँ, तो जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो हम इसको रफ कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आर एस बच्चों एस एम के बराबर है। इसमें बच्चों हमें छोटे छोटे कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। कंस्ट्रक्शन सब क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि कंस्ट्रक्शन हम सबसे पहला करेंगे कि बच्चों हम ओ को आर से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ओ को एम से कनेक्ट कर देंगे बच्चों। ठीक है,
और ओ से एक लाइन ले लेंगे जो कि सीधा जाएगी एस के ऊपर, ठीक है। अब हम लिख देंगे यहाँ पे कनेक्ट ओ टू आर, आर से कनेक्ट किया, एस से कनेक्ट किया और बच्चों एम से कनेक्ट किया, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने, ठीक है। सर और कुछ बताना चाहते हैं? और कुछ बच्चों नहीं बताना चाहते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बच्चों ये डिस्टेंस आपको पता है क्या? ये डिस्टेंस देखो, ओ से लेके आर तक का डिस्टेंस, ओ से लेके एम तक का डिस्टेंस सर नहीं पता। अरे कैसे नहीं पता? आप देखो ना, सर्कल ऑफ अ रेडियस 5 मीटर आपको दिया हुआ है। मैंने बताया था कि जब निश्चित बिंदु से सेंटर से दूरी, जब सर्कल के निश्चित बिंदु तक लेकर के कोई दूरी खींची जाती है तो उस बीच की दूरी को क्या कहते हैं बच्चों? रेडियस बोलते हैं, जो कि हमें 5 मीटर दिया हुआ है। तो हमें लिख लेंगे 5 मीटर, ठीक है सर। ये सारी बातें सर क्लियर हो गई हैं। अब हम अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ठीक है बच्चों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं जितना इजी आपको पढ़ाऊंगा आप उतना ही इजी इसको समझिएगा, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे दो ट्राइंगल लेंगे, बात करेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, किन ट्राइंगल्स की बात करेंगे बच्चों? ओ आर एस की, इन ट्राइंगल ओ आर एस, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ एम एस, ठीक है बच्चों। दो ट्राइंगल्स मैंने ले लिए हैं। सर क्यों लिए आपने दो ट्राइंगल? अभी पता चल जाएगा। ओ एम एस लेते हैं बच्चों, ठीक है। ओ आर एस ले लिया बच्चों, ओ एम एस ले लिया, ठीक है। सर दोनों चीज़ों में आपको क्या दिख रही है? सर मुझे ये दिख रहा है कि ये ओ आर ये ओ एम के बराबर है, ये ओ आर ये ओ एम के बराबर है। क्यों बराबर है सर? रीजन देना पड़ेगा। बोथ ऑफ रेडियस, दोनों ही क्या है बच्चों? रेडियस हैं, ठीक है सर। ये आपने ले लिया। अब सर मैं आपको लूंगा कि आर एस एस एम के बराबर है। क्यों? क्योंकि सर रेशमा से लेके सलमा और सलमा से लेके मंदिर तक की जो दूरी है वो ईच है, मतलब प्रत्येक है। ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है। तो बच्चों हमें दिख रहा है कि आर एस बराबर है एस एम के। क्यों? क्योंकि सर ये हमें गिवन भी था, ये दिया है, गिवन है, ठीक है। अब सर ओ एस वाली लाइन ले लेंगे। ओ एस बराबर है ओ एस के। क्यों बराबर है सर? क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल्स में वो कौन सी लाइन है? वो बच्चों कॉमन लाइन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो सर यहाँ पे हम साइड 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 की कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा देंगे और ये बोल देंगे कि भैया ट्राइंगल, चलो अभी हम इसको रफ ही कर देते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रफ कर दिया है जिससे कि हम सॉल्यूशन प्रॉपर कर सकें, ठीक है। तो सर हमने दो ट्राइंगल्स लिए थे, दो ट्राइंगल्स को हमने क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ट्राइंगल ओ आर एस एंड कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं ट्राइंगल ओ एम एस के। सर इससे हमें क्या पता लगेगा? सर इससे हमें ये पता लगेगा कि एंगल अगर आर ओ एस की बात करूँ, एंगल आर ओ एस की बात करूँ, बाय सीपीसीटी करेंगे। पहली बात, सीपीसीटी की फुल फॉर्म मैं आपको बच्चों बता चुका हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, ओके। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सीपीसीटी के अनुसार हम क्या बोल देंगे बच्चों? एंगल, एंगल आर ओ एस लेना है हमें, आर ओ एस, आर ओ एस बराबर करना है। तो यहाँ बच्चों हमने क्या सीक्वेंस लिया? देखो 2 1 3, तो यहाँ भी हम क्या लेंगे? 2 2 1 और 3, ये दोनों ही बच्चों हमने क्या कर दिए? बराबर प्रूफ कर दिए। मतलब हमने बोल दिया कि आर ओ एस एम ओ एस के बराबर है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बच्चों हमने बराबर सिद्ध कर दिया है, ठीक है। अब सर ये पता चल गया, ठीक है सर। ये पता चलने के बाद में सर हम बात करेंगे इस वाले ट्राइंगल की। अब आप बात करेंगे हम इन ट्राइंगल। अब दोबारा से आ जाओ, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं बच्चों, ठीक है, ओके। इन ट्राइंगल बात करते हैं बच्चों हम छोटे वाले ट्राइंगल्स की। यहाँ पे हम जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं पी, ठीक है। हम बात करते हैं ओ पी आर की और ओ पी एम की, ठीक है। अब बात करते हैं ओ आर पी की बच्चों एंड ट्राइंगल ओ एम पी की, ठीक है।
देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले हमने दो ट्रायंगल्स लिए, दोनों ट्रायंगल्स के ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से सीपीसीटी लगा करके हमने बराबर प्रूव कर दिए। अब सर इन दोनों ट्रायंगल्स में हमको क्या दिख रहा है? सर हमको ये दिख रहा है कि ओ आर ओ एम के बराबर है, ओ आर ओ एम के बराबर है। सर क्यों बराबर है? बोथ आर रेडियस, सर दोनों ही रेडियस हैं। ठीक है सर, ये चीज़ आपने बोल दिया। ठीक है सर, अब सर मुझे एक चीज़ और दिख रही है दोनों ट्रायंगल्स में। अगर आपने ये दोनों साइड बराबर बोली है सर, एंगल प्रूव कर चुके हैं हम। ठीक है, तो हम एंगल बोलेंगे, एंगल आर ओ पी बराबर है एंगल एम ओ पी के। क्यों सर? क्योंकि सर हम यहाँ पे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन वन लिख देंगे। इक्वेशन वन कैसे आई है एग्जामिनर आप अपने आप देख लेंगे। ठीक है, अब सर मैंने ये रेडियस बता दिया, ये रेडियस बता दिया, ये दोनों ट्रायंगल बता दिए। बच्चों दोनों ट्रायंगल्स में ओपी बराबर ओपी के है, ओपी बराबर ओपी के है, मतलब कौन सी लाइन होती है सर? कॉमन लाइन होती है। ठीक है, अब सर मैंने ये दो चीज़ें बता दी, तो मैं सर साइड की प्रॉपर्टी से इन दोनों एंगल को क्या कर दूंगा? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद में हमें क्या मिलेगा बच्चों? हम लिखेंगे ट्रायंगल ओ आर पी, यहाँ पे लिख देंगे एस ए एस रूल, ट्रायंगल ओ आर पी कॉन्ग्रुएंट है बच्चों ट्रायंगल ओ एम पी के। ठीक है सर, सीपीसीटी लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी अनुसार मैं क्या बोल दूंगा बच्चों कि सीपीसीटी अनुसार मैं बोलूँगा कि आर पी, टू और थर्ड लेंगे, मैं बोलूँगा आर पी इक्वल है एम पी के। ठीक है, ये सर क्या कर दिया? सर मैंने इन दोनों लाइंस को आपस में क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। मतलब कि ये दोनों लाइन आपस में बराबर हैं, दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, मतलब कि आर एम को, अगर आर एम का मान निकालना हो प्रॉपर, पूरी लेंथ का हमें मान निकालना है बच्चों आर एम का, तो आर एम का मान निकालने के लिए हम आर पी की मल्टीप्लाई टू से कर देंगे, हमें प्रॉपर आर एम मिल जाएगा। ठीक है सर, इतना सर नोट कर लिया है। यहाँ से एक लाइन काट देते हैं जिससे कि आपको क्लियर रहे। ठीक है सर, ये चीज़ें पता लग गई। ठीक है सर, पता लग गई। अब आ जाते हैं सर हम अपने क्वेश्चन पे हम बच्चों बात करेंगे। अब कौन से ट्रायंगल्स की बात करेंगे सर? मैं बताता हूँ बच्चों, हम बात करेंगे इस बड़े वाले ट्रायंगल की। सबसे पहले आप ये देखो कि अगर मैं इस ओ एस की लंबाई आपसे पूछूं, ओ एस की लंबाई पूछूं तो आप क्या बोलोगे? ये ओ एस की लंबाई कितनी है सर? ओ एस की जो लंबाई है सर 5 मीटर दी हुई है, क्वेश्चन के अनुसार दी हुई है सर, बिल्कुल दी हुई है। ठीक है, अब सर ओ एस की लंबाई जब 5 मीटर दी हुई है तो ओ एस मिलकर किससे बना है? ओ एस मिलकर के बना है ओ पी प्लस पी एस से। ओ एस कैसे बना है सर? ओ पी प्लस पी एस से मिलकर के बना है। 5 मीटर है, ओ पी और पी एस जोड़ा तो 5 मीटर हो गया। ठीक है, मैं सर ओ पी को एक्स मान रहा हूँ, हम यहाँ लिख देंगे लेट ओ पी बराबर एक्स मान लेते हैं। ठीक है सर, एक्स मान लिया तो सर ओ पी को एक्स रखूँगा, एक्स आ जाएगा, प्लस पी एस का अगर मान निकालना चाहूँ तो सर कैसे निकालूंगा? तो पी एस बराबर आएगा मेरे पास सर 5 मीटर माइनस एक्स। ठीक है सर, पी एस का मान आ गया, ये पी एस है, ओ पी का मान आ गया, हमने एक्स माना है। ठीक है, अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में पकड़ देंगे। पकड़ने के बाद में सर क्या करेंगे देखते रहिए आप। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। सर क्यों 90 डिग्री बना रहे हो? क्योंकि बच्चों जब सेंटर से कोई भी लाइन कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ की जाती है तो कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटती है, कॉर्ड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जो कि मैं थ्योरम आपको पढ़ा चुका हूँ। बच्चों इतना क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इतने क्वेश्चन के बाद में हम आगे कनेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम बची है। ठीक है, आप जल्दी नोट कीजिए। ओके बच्चों, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो हम सारी मेहनत जो बच्चों कर रहे हैं ना, वो हम आर एम निकालने के बीच कर रहे हैं कि रेशमा से मंदिर के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो बच्चों आर एम निकालने के लिए हमने उसे दो भागों में बांट दिया, जो कि यहाँ पे पी पॉइंट आता है। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी प्रूफ करके दिखा दिया कि आर पी बराबर है पी एम के। मतलब अगर हम देखें तो बच्चों आर एम का जब मान चाहिएगा, आर एम कैसे निकालूंगा मैं? अगर आर पी की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो हमें आर एम बच्चों मिल जाएगा, क्योंकि सर वो उसका आधा है या उसका 2 गुना है। ठीक है सर, अब सर बात कर लेंगे हम ट्रायंगल ओ पी आर की। इन ट्रायंगल बात करेंगे ओ पी आर का। ठीक है सर, ओ पी आर की बात करेंगे। सर
बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथा थ्योरम लिख देंगे बस, और जल्दी से हम अपना क्वेश्चन को आंसर निकाल देते हैं। ठीक है बच्चों, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे कि बच्चों 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है वो h होती है, तो एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। h कौन है बच्चों 5 मीटर, 5 मीटर का स्क्वायर 25 होता है, बराबर l कौन है सर, l ये रहा सर ओपी, ओपी कौन है सर, ओपी हमने यहाँ पे माना था एच स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस बेस कौन है सर इसके लिए, बेस है सर आरपी, आरपी पता है नहीं पता है सर, आरपी स्क्वायर, तो बच्चों एक्स स्क्वायर वहाँ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, आरपी का स्क्वायर बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बच्चों हमें एक इक्वेशन सेकंड मिली। ठीक है, कि आरपी का जो स्क्वायर है वो 25 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। छोटा वाला ट्राइंगल पकड़ा था, अब मैं आपसे बोलूंगा कि बच्चों ओ आर एस वाला ट्राइंगल पकड़ो, सॉरी पी आर एस वाला, इन ट्राइंगल पी आर एस वाला ट्राइंगल पकड़ेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, हम क्या बोलेंगे 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है एच होती है, तो एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, एच कौन है बच्चों 6 मीटर, क्योंकि 90 डिग्री के आगे 6 मीटर है, 6 मीटर का स्क्वायर बच्चों 36 होता है। एल कौन है बच्चों, एल कौन है, एल ये रहा बच्चों पी एस, पी एस का मान हमने निकाला था 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर कर देंगे बच्चों, प्लस बेस कौन है बच्चों हमारे लिए, बेस है बच्चों आर पी का स्क्वायर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर देंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, 36 बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे बच्चों 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू जो 10 और x प्लस आर पी स्क्वायर ऐसे ही चल रहा है। ठीक है सर, सर मुझे आर पी का स्क्वायर का मान पता है, तो हम लिख देंगे पुट आर पी का स्क्वायर का जो मान है वो हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों 36 बराबर 25 ऐसे लिखा हुआ है, प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है बच्चों माइनस 10x लिखा हुआ है, प्लस आर पी का स्क्वायर का मान है बच्चों 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से बच्चों एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है सर, 36 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है सर लिखा हुआ है, 25 और 25 बच्चों 50 होते हैं, माइनस 10x लिख देंगे। ठीक है सर, 10x उधर जाएगा, ठीक है सर, सर 36 वहाँ पे जाएगा, जाएगा बिल्कुल, 50 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 10x बराबर 14 बचेगा यहाँ पे, तो बच्चों x का जो मान आएगा वो क्या आएगा 1.4 मीटर आएगा बच्चों। ठीक है, अब x किसे माना था हमने ये भी देखो, x हमने माना था बच्चों ये रहा ओपी को हमने x माना था, कहाँ है ओपी, ये रहा ओपी हमने x माना था। अगर हमको आरपी का स्क्वायर का मान निकालना है तो हमको ये 1.4 को स्क्वायर को यहाँ पे रखना होगा बच्चों। ठीक है, पुट इन इक्वेशन हम यहाँ लिख देंगे बच्चों, यहीं पे लिख देंगे इन इक्वेशन इन का मतलब होता है में, इन इक्वेशन 2 में, दूसरी इक्वेशन में हम x का मान रख देंगे तो हमें आरपी मान निकल जाएगा। जैसे बच्चों आरपी का मान निकलेगा, आरपी के मान में मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तुरंत रेशमा और मंदिर के बीच की दूरी निकल जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे 1.4 को। ठीक है सर, रखिए आरपी का स्क्वायर है बराबर दिया हुआ है 25 माइनस एक्स कौन है 1.4 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, 1.4 का होल स्क्वायर करेंगे सर, बिल्कुल कर देंगे। ठीक है, 4 4 जा 16 का 6 हासिल 1, 4 1 जा 4 और 1 5। ठीक है, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1। ठीक है, 6 5 4 4 9 और बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 1, दो संख्या के बाद पॉइंट आएगा क्योंकि बच्चों पॉइंट की मल्टीप्लाई पॉइंट में हुई थी। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे आर पी का स्क्वायर बराबर होगा 25 माइनस 1.96 के। ठीक है बच्चों, अब 25 में से बच्चों 1.96 माइनस करेंगे। थोड़ा बच्चों क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है मैं जानता हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन को समझना भी जरूरी है, और ऐसे क्वेश्चन बच्चों जब भी आते हैं वो करीब करीब 5 मार्क्स में आते हैं आपके। ठीक है, तो 25 में से 1.96 माइनस कर देंगे, यहाँ पे करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं कि 25 में से 0.00 माइनस 1.96 करेंगे बच्चों, तो 10 में से 6 गया बच्चों 4, 9 में से 9 गया 0। ठीक है, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ पर बचा 23.04।
ठीक है सर, आर पी का स्क्वायर बराबर सर क्या आ गया, 23.04 आ गया। ठीक है, आर पी बच्चों यहाँ स्क्वायर कर रहा है, वहाँ जाके अंडर रूट बनाएगा, तो आर पी बराबर अंडर रूट में बच्चों क्या आ जाएगा, 23.04। सर इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका सॉल्यूशन होता है 4.8 का ये वर्ग है। 4.8 का कैसे वर्ग हुआ सर, क्योंकि देखो बच्चों आपको मैं आज सिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे 2.04 रखा, ठीक है, मैंने आपसे बोला कि भैया ऐसी छोटी छोटी संख्या बताओ, पहले हम पेड़ बना लेते हैं। ठीक है, पेड़ बना लिए, तो सर 4 से एक छोटी संख्या आएगी 20। ठीक है, 4 से छोटी संख्या आएगी बच्चों, 4 यहाँ लिखा है तो 4 भी हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, क्या बचेगा बच्चों, 304। अब 4 4 और 4 8 बच्चों यहाँ लिखना पड़ेगा। अब देखो 8 के पहाड़े में मतलब यहाँ पे जो कौन सी संख्या जो मैच करेगी बच्चों, यहाँ पे ये मैच करेगा कि 88 की मल्टीप्लाई जब 88 से जो संख्या आप यहाँ लिखोगे वही संख्या आपको वहाँ लिखनी पड़ेगी, और ये जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो प्रॉपर आपका क्या आ जाएगा, 304 आ जाएगा, और ये बच्चों आपस में कट जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है बच्चों, 4.8 आपका क्या आ गया, आरपी का मान आ गया। ठीक है सर, 4.8 आरपी का मान आया, तो सर आरएम कैसे निकालेंगे, आरएम निकालने के लिए सर 4.8 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, जो कि हमारे पास आएगा 8 2 जा 16 का 6 हासिल 1 2 4 जा 8 और 1 9 पॉइंट, ये आर एम का जो मान है बच्चों हमारे पास निकल के आया 9.6 मीटर लिख देंगे। रेशमा मंदिर से कितनी दूरी पर खड़ी है, 9.6 मीटर की दूरी पर खड़ी हुई है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको बच्चों क्वेश्चन समझ आया होगा। कोई भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है, मैं जानता हूँ, लेकिन बच्चों आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ईजी लगेगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, सॉरी मतलब इस लेक्चर का दूसरा क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही बच्चों इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको इस क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ओके, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। ए सर्कुलर पार्क ऑफ अ रेडियस 20 मीटर सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक बड़ा सर्कुलर पार्क है जो कि कॉलोनी में स्थित है, जिसका रेडियस 20 मीटर है। सर सर्कल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे बच्चों। ठीक है सर, सर्कल हम यहाँ पे एक बनाएंगे जो कि बहुत अच्छा बन गया है। ठीक है, परफेक्ट बन रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है बच्चों, तो 20 मीटर्स का बच्चों रेडियस है। और आगे पढ़ेंगे, 3 बॉयज अंकुर, साहिद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। बच्चों यहाँ पे 3 बच्चे हैं, जो कि अंकुर ए है, और यहाँ पे बच्चों एक साहिद नाम का बच्चा है, और बच्चों यहाँ पे एक डेविड नाम का लड़का है, जो कि इसकी बाउंड्री पर इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। ठीक है, हैविंग अ टॉय टेलीफोन, उनके पास एक बच्चों टॉय टेलीफोन है, जो कान पे रख के बात करते थे ना पहले। इन हिज हैंड, उनके हाथों में, टॉक ईच अदर, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको उस लेंथ की, उस जो स्ट्रिंग है उनके हाथ में, जो रस्सी है जिससे उनका फ़ोन कनेक्ट है, उसकी आपको बच्चों क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। ठीक है, ये बच्चों एक लाइन यहाँ से कनेक्ट है और एक लाइन यहाँ से कनेक्ट है। ठीक है, ट्रायंगल सही बन गया। ठीक है सर, सही बन गया। अब देखो बच्चों, मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। बॉयज अंकुर, साहिद एंड डेविड आर इक्वल सिटिंग डिस्टेंस, मतलब वो दोनों ही, तीनों ही इक्वल डिस्टेंस में बैठे हुए हैं। मतलब कि ये ए एस एस डी के बराबर है, एस डी ए डी के बराबर है, मतलब तीनों ही आपस में बच्चों क्या है, इक्वल है। तो सॉल्यूशन पे अगर हम बच्चे आ जाते हैं, तो सॉल्यूशन में हम लिखना चालू करेंगे कि सर लिखेंगे कि ए डी, ए एस बराबर है बच्चों एस डी के, और एस डी बराबर है बच्चों ए डी के। ठीक है, ये तीनों ही आपस में बराबर है, तो बच्चों हम मान लेते हैं कि इनकी जो टोटल लेंथ है ये 2x है। सर 2x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों हमें लास्ट में कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी होगा। आप x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 2x लेने से हमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करने में ईजी होगा। ओके बच्चों, तो आपको बोला गया कि ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, और ये भी इक्वल है। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ पे एक छोटा सा करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन सर क्या करेंगे, देखो फिगर में देखो बच्चों, फिगर में देखो, कंस्ट्रक्शन में बच्चों ये करेंगे कि हमने यहाँ पे एक सेंटर लिया है ओ नाम का। ठीक है,
और हम इस ए को ओ से कनेक्ट करेंगे और ओ को यहाँ पे पी से कनेक्ट कर देंगे, पी एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, ए कनेक्ट टू ओ एंड पी एंड ओ कनेक्ट टू एस। ये बच्चों हमें यहाँ भी कनेक्ट करना होगा। ठीक है, और हम यहाँ लिख देंगे ओ कनेक्ट टू एस, एस से हमने ओ को भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है सर, अब सर सॉल्यूशन पे चले। ठीक है, तो बच्चों ए एस 2x है, एस डी 2x है, ए डी 2x है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2x, ये भी 2x, और बच्चों ये जो पूरी लेंथ है ये भी आपस में क्या होगी 2x हो गई। अब जल्दी जल्दी से एक थ्योरम याद करो। थ्योरम बच्चों ये थी कि जब सेंटर से लाइन कॉर्ड के ऊपर आती है तो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर बनाती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री का एंगल बनाने के साथ साथ वो कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो सर क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों, ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों एस पी बराबर होगा पी डी के। क्यों इक्वल होगा सर, लाइन फ्रॉम द सेंटर, line from the center to a chord bisect a chord, okay, bisect the chord। ठीक है बच्चों, जब सेंटर से कोई लाइन कॉर्ड के ऊपर बनाई जाती है तो वो कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो बच्चों एस पी बराबर पी डी का हो गया। ठीक है, अब बच्चों मैं आपसे बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी देखो, एस डी पूरा 2x है लेकिन आधा मान चाहिए, तो बच्चों क्या कर देंगे हम एस डी का, हमें चाहिए एस पी, तो एस पी निकालने के लिए हम एस डी का बच्चों क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे। एस डी कितना है बच्चों 2x है, तो 2x को जब हम 2 से भाग करेंगे तो सर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास निकल कर आएगा x, मतलब हमें एसपी का मान चाहिए बच्चों, तो हम एसपी को क्या लेकर चलेंगे x लेकर के चलेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। यहाँ पे एक 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर लीजिए। ये सेंटर से बच्चों लाइन सर्कल पे आ रही है, इसकी लाइन आपको पता है, ये आपको 20 मीटर बच्चों गिवन है। ठीक है, ये एसपी का मान निकाल लिया सर, एक्स निकाला, अब ये भी रहा। ठीक है, अब हम चलेंगे बच्चों हम आगे क्वेश्चन की तरफ। मैं थोड़ा सा ऊपर से रफ कर देता हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है और आपको देखने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, ओके बच्चों, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा रफ कर दिया है, थोड़ा बोर्ड छोटा है इस वजह से थोड़ा परेशानी हो जाती है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बच्चों हम बात करेंगे ओ पी एस ट्रायंगल की। अब ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ओ पी एस की बात करेंगे। ओ पी एस में सबसे पहले हमें ये दिख रहा है बच्चों कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली लाइन हाइपोटेन्यूज होती है। सर पाइथागोरस, बिल्कुल सर, एच स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, एच कौन है सर 20 मीटर, 20 मीटर का स्क्वायर बच्चों 400 होता है, वेरी गुड। सर बेस कौन है, बेस एक्स है सर, एक्स स्क्वायर लिख देंगे। सर एल कौन है, एल सर ओपी है, ओपी का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है सर, ओपी ही रहने देंगे, एक्स स्क्वायर को वहाँ भेजेंगे तो क्या बनेगा, ओपी स्क्वायर बराबर 400 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, जी मिलेगा सर। ओपी के बच्चों ऊपर वर्ग है जो कि यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या चढ़ा रहा हूँ, अंडर रूट चढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे इक्वेशन 1 हम लिख करके छोड़ देंगे। ठीक है, अब सर दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे जो कि है ए पी एस। ए पी एस की बात करेंगे सर, ट्रायंगल ए पी एस की बात करेंगे। ए पी एस में बच्चों 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली लाइन एच होती है, एच स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, एच कौन है सर 2x, 2x का स्क्वायर सर क्या होगा 4x स्क्वायर, वेरी गुड। बेस कौन है सर एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। सर एल कौन है, एल सर ए पी है। ठीक है, ए पी का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, 4x स्क्वायर यहाँ पर है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, ये इधर आएगा तो बच्चों माइनस करेगा, तो ए पी स्क्वायर बराबर 4 में से जब एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो बच्चों 3x स्क्वायर बचेगा, और ए पी का मान हमारे पास निकल करके क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का वर्ग होता है सर, बिल्कुल होता है, तो हम यहाँ पे बस 3 से अंडर रूट रखेंगे और x के ऊपर से वर्ग हटा देंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि x की मल्टीप्लाई x में करने पर एक्स स्क्वायर
मिल जाता है। ठीक है, अब सर आपने क्या कर लिया, सर आपने ओपी निकाल दिया, वेरी गुड। सर आपने एपी निकाल दिया, वेरी गुड। अब बच्चों हम पूरी लेंथ निकालने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। अब पूरी लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे तो पूरी लेंथ हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एपी की बात कर रहे हैं बच्चों, एपी की। तो एपी कैसे कैसे मिलकर के बना है, एओ प्लस ओपी से मिलकर बना है बच्चों, वेरी गुड। एपी कितना है बच्चों, एपी हमने यहाँ पे निकाला √3x, ठीक है सर, बराबर ओ ए कितना है, सेंटर से लेके सर्कल पे जो लाइन जा रही है, जो रेडियस है, उसे कितना बोला जा रहा है सर, 20 मीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओपी कितना है सर, ओपी ओपी ये रहा सर, अंडर रूट में 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। सर 20 मीटर यहाँ प्लस कर रहा है, बिल्कुल सर, वहाँ जाके माइनस करेगा। तो सर हम यहाँ पे लिख देंगे √3x माइनस 20 मीटर बराबर अंडर रूट में बच्चों 400 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों और का क्या कर देंगे बच्चों, वर्क कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर्स, दोनों साइड का वर्क करने पे। तो बच्चों दोनों साइड का जैसे ही वर्क करेंगे, हम यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों दोनों साइड का हमने वर्क किया, तो हम जैसे हम वहाँ पे अंडर रूट का वर्क करेंगे तो बच्चों वहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 400 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर। बच्चों जब इसका वर्क करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, मतलब कि √3x माइनस 20 का होल स्क्वायर बच्चों यहाँ पे लिखेंगे। तो 400 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों यहाँ पे चल रहा है, जी सर बिल्कुल चल रहा है, a का स्क्वायर बच्चों √3 का x की मल्टीप्लाई √3 में, मतलब देखो यहाँ पे √3x मल्टीप्लाई आपको करना है √3x में, तो सर अंडर रूट की अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगी तो 3 आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई x होगी तो x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 400 होता है सर, बिल्कुल, माइनस 2 मल्टीप्लाई ए बी, मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे 40, 2 इंटू 20 में होगा तो 40 आ जाएगा बच्चों, √3 चल रहा है और यहाँ पे क्या आएगा, x आ जाएगा, ठीक है, 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है बच्चों, ओके। अब आगे चलेंगे बच्चों, देखो 400 यहाँ प्लस में है, 400 यहाँ प्लस में है, तो मतलब एक कट जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो 3x स्क्वायर यहाँ पे प्लस कर रहा है, यहाँ पे आके माइनस करेगा, या इसको हम इधर ले लेते हैं, तो 40 √3x बराबर 3x स्क्वायर में से बच्चों प्लस कर देंगे एक एक्स स्क्वायर और इधर आ जाएगा, यहाँ पे एक स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस कर रहा था बच्चों, वहाँ जाके प्लस करेगा, ठीक है सर। कोई समस्या यहाँ तक, जी बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, ठीक है सर। अब सर 40 √3x बराबर ये कितना है बच्चों, 4x स्क्वायर बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर, ठीक है सर। एक एक्स से सर एक एक्स कट जाएगा, ठीक है सर, 4 से 40 कट जाएगा, ठीक है, तो सर हमें क्या मिलेगा, 10 √3 बराबर एक एक्स बच्चों वहाँ बचा है तो यहाँ पे लिख देंगे। तो बच्चों हमें x का मान मिल गया जो कि है 10 √3, तो इतना हमने x माना था, लेकिन हम पूरे की बात करेंगे इतने की, ठीक है बच्चों। तो हम अगर SD निकालने की कोशिश करें, SD निकालने की कोशिश करेंगे तो SD कैसे निकलेगा, SP का दुगना करने पर, SP का दुगना करने पर हमें SD मिलेगा। तो SP बच्चों कितना आया, 10 √3 आया, वेरी गुड। 10 √3 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो बच्चों हमारे पास आंसर क्या आएगा, 20 √3 SD का मान आया है, जो कि उनके पास प्रत्येक लेंथ में एक रस्सी है या कोई भी तार है जिससे उनका फ़ोन कनेक्ट है। तो बच्चों यहाँ पे आपका 9.2 आज एक्सरसाइज खत्म हो जाता है, जो कि 3 पार्ट में हुआ है। समझाने की कोशिश बच्चों ज़्यादा करी है, इसलिए वजह से आपके पास समय ज़्यादा लग गया है, ओके बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए प्रॉपर मेहनत करते हैं, तो आप भी हमारे पास थोड़ा सा सपोर्ट करके आप भी हमारा उत्साह बढ़ाएं, आप भी हमारा हौसला बढ़ाएं, ठीक है। हम बच्चों इसके बाद 9.3 पढ़ने से पहले कुछ थ्योरम्स हैं जो 9.3 में अप्लाई होंगी, पहले उन थ्योरम्स को कवर करेंगे, उन थ्योरम्स को कवर करने के बाद ही हम
9.3 की तरफ बढ़ेंगे। 9.3 बढ़ने के बाद भी हम एक सर्कल का वन शॉट वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आपको प्रॉपर A to Z तक सर्कल आपके माइंड में एंटर हो जाए और आप एग्ज़ाम में एकदम धुआं धुआं कर दें आंसर्स को। ओके, तो इस वजह से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ, आप भी उनको डिटेल्स में सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपनी पढ़ाई को समय दीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार।